आप सबका स्वागत है डीपर लाइफ बाइबल चर्च के क्रूसेड में यीशु मसीह के नाम से। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। धन्यवाद करते परमेश्वर, एक बार फिर अपने वचनों से तू हमें सिखाने लाया है। जो चिन्ह चमत्कार तूने दूसरों के जीवन में किया, उन चिन्ह चमत्कारों को हमारे बीच में भी करेगा, हमारी उम्मीदों को पूरा करेगा यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर पिता, हमारा उद्धार करता यीशु मसीह, हमारा छुटकारा देने वाला, चंगाई देने वाला, सारी आदर महिमा हम तुझे देते हैं। हम सब के बीच में तू प्रभुता लाएगा यीशु मसीह के नाम से। तेरे नाम की महिमा हो। प्रार्थना करते परमेश्वर, आज हम सब के बीच में तू एक महान कार्य कर जिसे हम कभी भी भूल नहीं पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद ओ परमेश्वर, हम तेरी आशीषों को पाते हैं। तूने हमारे लिए महान कार्य कर दिया है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम प्रभुता के बारे में बता रहे हैं। केवल स्वर्ग जानता है प्रभुता क्या है। जब परमेश्वर ने इस संसार को रचा तो एक उद्देश्य था जिसे वो चाहता था कि पूरा हो, कि पूरे संसार में प्रभुता आए। जब परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष की रचना की, तब उसने उनके ऊपर प्रभुता डाली। उत्पत्ति पहला अध्याय उसका 26वां वाक्य पढ़ेंगे। उत्पत्ति पहला अध्याय 26वां वाक्य। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। परमेश्वर जो इतना महान है, सर्वाधिकारी है, परमेश्वर ने सबकी रचना करी। जब उसने मनुष्य को बनाया, तब परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाएंगे। परमेश्वर का उद्देश्य था कि मनुष्य को अपनी समानता में बनाए, और परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य को सब बातों पर अधिकार हो, सब पशु पक्षियों पर अधिकार हो। 27वें वाक्य में लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। उसी का 28वां वाक्य पढ़ेंगे। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश की पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। यहाँ पर 3 बातें हैं। पहली बात, प्रभुता के लिए रचा गया। दूसरी बात, भ्रष्ट और खोया हुआ प्रभुत्व। तीसरी बात, प्रभुता पाने के लिए परिवर्तन। मसीह संसार में आया और सब कुछ बदल डाला। जो प्रभुता, जो अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया था, वो यीशु मसीह ने हमें लौटा दिया। मेरी प्रार्थना आज आपके जीवन में एक परिवर्तन होगा। कई लोग ऐसी सभा में आते हैं और कहते हैं, मैं पैदाइशी मसीही परिवार का हूँ, मैं कलीसिया में जाता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। लेकिन यहाँ पर हम प्रभुता, अधिकार के बारे में बोल रहे हैं। हम देखते हैं कि हमारा जीवन सही नहीं होता। हम परमेश्वर के अधिकार में, प्रभुता में नहीं होते हैं। लेकिन आज जब आप वचनों को सुनेंगे, परमेश्वर आपको वो अधिकार देगा, वो प्रभुता देगा यीशु मसीह के नाम से। हम कहे, मैं प्रभुता पाऊंगा यीशु मसीह के नाम से। आप उस अधिकार से, उस प्रभुता से नहीं हटेंगे यीशु मसीह के नाम से।
आज का विषय है मसीह में विश्वास द्वारा वायदा किया हुआ प्रभुत्व। मसीह में विश्वास द्वारा वायदा किया हुआ प्रभुत्व। इस विषय को 3 भाग में बांटेंगे। पहला भाग, सृष्टि पर एक निर्धारित प्रभुत्व की प्राप्ति। सृष्टि पर एक निर्धारित प्रभुत्व की प्राप्ति। दूसरा भाग, भ्रष्टाचार से प्रभुत्व का त्याग। भ्रष्टाचार से प्रभुत्व का त्याग। तीसरा भाग, मसीह द्वारा प्रभुत्व की नवीनीकरण। मसीह द्वारा प्रभुत्व की नवीनीकरण। पहला भाग, सृष्टि पर एक निर्धारित प्रभुत्व की प्राप्ति। सृष्टि पर एक निर्धारित प्रभुत्व की प्राप्ति। आदम और हव्वा ने जो अधिकार, जो प्रभुत्व परमेश्वर ने उन्हें दिया था, उसे छोड़कर वो पूरी तरह से हार चुके थे। परमेश्वर की सामत को छोड़कर वो कमज़ोर हो चुके थे। उनके जीवन में भ्रष्टाचार आ गया था, इसलिए उन्होंने प्रभुत्व को खो दिया। जो कुछ उन्होंने खोया है, मसीह में एक बार फिर से परमेश्वर वो हमें देगा। यीशु मसीह हमारे जीवन में सब कुछ नया बनाएगा। जो कुछ आदम हव्वा के द्वारा उन्होंने खो दिया था, वो सब मसीह हमें लौटा देगा, हमारा जीवन नया बनाएगा। जो कुछ आपने अपने जीवन में खोया है, जो कुछ आपसे चुरा लिया गया है, इन सब बातों को मसीह आपके जीवन में एक बार फिर से लौटा देगा, आपका जीवन नया कर देगा। केवल मसीह है जो हमारे जीवन में सब कुछ नया कर सकता है। पहला भाग, सृष्टि पर एक निर्धारित प्रभुत्व की प्राप्ति। पहले से हमने उत्पत्ति में पढ़ा कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया और उन्हें सब चीज़ों पर अधिकार दिया। उस अधिकार को, उस प्रभुता को जो परमेश्वर ने उन्हें दिया, कोई भी बात उनसे चुरा नहीं सकता था। लेकिन वो गलत रास्ते पर गए, इसलिए वो अधिकार उनसे छीन लिया गया। शैतान के चालाकियों में वो पड़ गए और परमेश्वर के विरुद्ध उन्होंने कार्य किया। उत्पत्ति 8वां अध्याय उसका 6वां वाक्य पढ़ेंगे। उत्पत्ति 8वां अध्याय 6वां वाक्य। फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर एक कौवा उड़ा दिया। भजन संहिता 8वां अध्याय उसका 6वां वाक्य। भजन संहिता 8वां अध्याय 6वां वाक्य। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है, तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा की सृष्टि की, तब उनके पास सारा अधिकार था, क्योंकि उनके जीवन में पाप नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी, पूरा अधिकार था। कोई दुख तकलीफ नहीं, परेशानी नहीं, चुनौतियां नहीं थी। उनके जीवन में परमेश्वर ने अधिकार दिया था। किसी मनुष्य के अधीन वो नहीं थे, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। शैतान की कोई सामत उनके ऊपर नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर का अधिकार उनके जीवन में था। जो बुराइयां हम इस संसार में देखते हैं, उस समय वो बुराइयां उनके जीवन में नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव उनमें था। जो अधिकार परमेश्वर का स्वर्ग में था, वही अधिकार उनके जीवन में इस संसार में था। परमेश्वर ने उन्हें ईदन के बगीचे में रखा था, जहाँ पे वो ऐश और आराम से रह रहे थे और सब पर उनका अधिकार था। परमेश्वर ने आदम से कहा कि उस बगीचे को संभाले रखना। अगर सचमुच में उसने संभाले रखा होता तो शैतान को मौका नहीं मिलता उस स्थान पर आने के लिए। हमारा बगीचा क्या है? वो हमारा जीवन है। हमें भी अपने जीवन को संभाले रखना है, हर समय परखना है
जो आशीषें परमेश्वर ने हमें दी है, जो भलाइयाँ परमेश्वर ने हम पर करी है, उन सब को हमें संभाले रखना है, बड़े ध्यान से अपना जीवन बिताना है। हमें देखने को मिलता है जिस प्रकार आदम ने अपना जीवन सही रीति से नहीं रखा, उसी प्रकार उसके बाद जो लोग आए उनका जीवन भी वैसा ही था। वचन में लिखा है, सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। जब हम लापरवाह हो जाते हैं अपने जीवन में, तो हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं जी पाते। बुराई हमारे जीवन में आ जाती है, लापरवाही हमारे जीवन में आ जाती है। शैतान ने बड़ी चालाकी से हव्वा के पास आकर परमेश्वर के वचनों को बदलना चाहा। शैतान हमारे जीवन में शक पैदा करता है, कहता है कि क्या परमेश्वर के वचन में ऐसा ऐसा लिखा हुआ है? क्या परमेश्वर चाहता है कि हम एक पवित्र जीवन बिताए? क्या परमेश्वर चाहता है कि हम एक विजयी जीवन बिताए, एक प्रभुता का जीवन बिताए? शैतान हमारे जीवन में परीक्षाएं लाता है। आदम और हव्वा उसी परीक्षा में पड़ गए। जब परमेश्वर शाम के समय उनके बगीचे में आया और आदम का नाम पुकारा, तो वो छिप गया, क्योंकि उसमें अब प्रभुता नहीं थी। जिस अधिकार में परमेश्वर ने उन्हें रखा था, उस अधिकार में अब वो नहीं था। परमेश्वर के स्वरूप को छोड़कर वो गलत रास्ते पर चला गया था। आदम जान गया था कि अब उसका स्वभाव परमेश्वर के समान नहीं था, परमेश्वर का स्वरूप उसमें नहीं था, इसलिए वो परमेश्वर से मिलकर उससे बात नहीं कर पाया। उसने वो अधिकार खो दिया था। अब वो अपने आप को नंगा देख रहा था। उसे शर्म आ रही थी। अब उसमें कोई अधिकार नहीं रह गया था, इसलिए वो परमेश्वर के सामने नहीं आ पाया। परमेश्वर ने आदम से पूछा, क्या तूने वो फल खाया जिसे मैंने तुझे मना किया था? आदम ने हाँ या नहीं नहीं कहा, लेकिन उसने कहा, जो स्त्री तूने मुझे दी उसने मुझे वो फल खिलाया। उसने सारा दोष उस स्त्री पर डाल दिया। इस संसार में भी हम देखते हैं लोग एक दूसरे पर दोष डाल देते हैं। जब परमेश्वर पूछता है क्या तुम पाप में पड़ गए हो, तो हम दूसरों पर दोष डालते हैं। हम कहते हैं ये संसार भ्रष्ट है, इसमें बहुत बुराई है, इसलिए मैं पाप में गिर गया। तब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बगीचे से निकाल दिया। अय्यूब 31वां अध्याय उसका 33वें वाक्य से पढ़ेंगे। अय्यूब 31वां अध्याय 33वां वाक्य। यदि मैंने आदम की नाई अपना अपराध छिपाकर अपने अधर्म को ढांप लिया हो, इस कारण कि मैं बड़ी भीड़ से भय खाता था, वह कुलीनों से तुच्छ किए जाने से डर गया, यहाँ तक कि मैं दौर से बाहर ना निकला। पाप के कारण मनुष्य गिर गया और परेशानी में पड़ गया था। उसके कारण इस संसार में बीमारियां, क्लेश, संकट आई। बुराई और दुष्टता मनुष्य के हृदय में आ गई थी। लिखा है, जो प्राण पाप करता है वो मार दिया जाएगा। पाप की मजदूरी मृत्यु है। खासकर जब हम अपने पापों को छिपाते हैं तो दंड और भी बड़ा हो जाता है। बाहरी रूप से हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, ऐसा लगता है हम में कोई दोष नहीं है, पाप नहीं है। अंदर ही अंदर वो अपने आप को दोषी ठहराता है। जो लोग आस पड़ोस के उसे देखते हैं उसे दोषी ठहराते हैं। वचन में लिखा है, जो अंधकार में चलता है वो ज्योति से घृणा करता है। इस संसार के लोग ज्योति से बढ़कर अंधकार से प्रेम करते हैं, अंधकार के कामों में रहते हैं। जब हम पाप में पड़ जाते हैं, आदम के समान सब कुछ खो देते हैं, तब हमें परमेश्वर के पास आकर अपने पापों का पश्चाताप करना है और हमें कहना है, जो आदम ने खोया मैं उसे अपने जीवन में
प्राप्त करना चाहता हूँ। मसीह में होकर एक नया जीवन बिताना चाहता हूँ। आप एक नया जीवन पाएंगे, नया अधिकार पाएंगे। कई बार हम देखते हैं भय के कारण, लोगों के भय के कारण हम अपने पापों को छिपाना चाहते हैं, भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि लोग आपको एक अच्छा मनुष्य जानते हैं। लेकिन जब वो आपकी सच्चाई जानेंगे, जिस पाप में आप पड़े हुए हैं उसे जानेंगे, तो वो आपको दोषी ठहराएंगे। कई बार हम ज़क्कई के समान सबके सामने पश्चाताप नहीं कर सकते, परमेश्वर का अंगीकार नहीं कर सकते, नहीं कह सकते परमेश्वर जो कुछ मैंने अन्याय से लिया है सब मैं लौटा देता हूँ। उसके जीवन में बदलाव आई और उसने पूरी रीति से अपना जीवन यीशु मसीह के लिए समर्पित कर दिया। जब हम अपने पापों का अंगीकार करते, पश्चाताप करते, सब छोड़कर एक नया जीवन यीशु मसीह में प्राप्त करते हैं, तो हम उस अधिकार को, उस प्रभुता को फिर से पाएंगे। लोग कई बार अपने पापों में बंद रहते हैं, परमेश्वर की ज्योति उन तक पहुंच नहीं पाती है, वो किसी से मेल मिलाप नहीं करना चाहते हैं। लेकिन यीशु मसीह कहता है, मैं तेरे हृदय के द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूँ। अगर तू मेरी आवाज़ सुनकर खोलेगा, मैं तेरे हृदय में आकर वास करूँगा। जब हम मसीह के पास आते हैं, मसीह हमारे हृदय में आ जाता है। जब यीशु मसीह खुद हमसे कह रहा है कि उस अंधकार से निकल आओ, उन पापों को छोड़कर पश्चाताप करो और मेरे पास आओ, तब हमें हर एक पाप को छोड़कर, अंधकार को छोड़कर यीशु मसीह की ज्योति में आना है। यीशु मसीह खुद इस संसार की ज्योति है। लेकिन अगर हम अंधकार में छिपे रहेंगे तो वो प्रभुता, वो अधिकार जो हमें मसीह से मिलना है विश्वास के द्वारा, वो हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आज जब आप वचनों को सुन रहे हैं, आपका जीवन पहले समान नहीं होगा। दूसरे भाग में आएंगे, भ्रष्टाचार से प्रभुत्व का त्याग। भ्रष्टाचार से प्रभुत्व का त्याग। आदम ने समझौता किया और अपना संबंध परमेश्वर से तोड़ दिया। आदम और हव्वा ने वो प्रभुता, वो अधिकार को खो दिया जो परमेश्वर ने उन्हें दिया था। उस वाटिका से उन्हें निकलना पड़ा जहाँ पर वो ऐश और आराम से जी रहे थे, शांतिपूर्वक जी रहे थे। जो बातें, जो आशीषें उन्होंने खोई, उनके द्वारा हमने भी खो दिया। उत्पत्ति 6 अध्याय उसका 5वां वाक्य। उत्पत्ति 6 अध्याय 5वां वाक्य। और यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। आदम के बाद जितने लोग आए थे वो सब बुराई में थे, भ्रष्टाचार में थे। हर समय वो बुराई में बने रहे। उनके सोच विचार, उनके उद्देश्य और जिस रास्ते पर वो चल रहे थे सब भ्रष्टाचार और बुराई का था। ये हमारे साथ भी हुआ। हम भी पाप की बातों पर विचार करते रहे। जब हम सोच विचार करते हैं फिर उसके बाद हम उस कार्य को करते हैं। पाप के कारण वो गलत कार्य हुए, बुरे कार्य हुए और वो हमारे जीवन में एक आदत सी बन गई थी। उस बुरे स्वभाव के कारण हमारा चरित्र भी बुरा हो गया। हमारा चरित्र बुरा था, इसलिए भविष्य भी बुरा हो गया। जब हम अपने जीवन की ओर देखते हैं, हम बुराई कर रहे थे, बुरे कामों में हम पड़े हुए थे। इन सब की शुरुआत एक बुरे विचार के द्वारा हुआ। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, तेरे विचार मेरे विचार नहीं हैं।
आदम और हव्वा की जब सृष्टि की गई तो वो परमेश्वर के समान थे, उसके स्वभाव में थे, उसका अधिकार उनमें था। लेकिन जब वो पाप में पड़ गए तो वो गिर गए और बुराई में चले गए। परमेश्वर के विचार पवित्र विचार होते हैं। हर बुराई पर परमेश्वर का अधिकार है, प्रभुता है। लेकिन हम मनुष्य ने परमेश्वर के विचारों को छोड़कर बुराई पर चलने लगे। अब हम पापी बन गए, अधर्मी बन गए, बुराई में पड़ गए। हमारे पाप हमें दोषी ठहराते हैं। हम पाप में जीना चाहते हैं, अंधकार में जीना चाहते हैं, बुराई में जीना चाहते हैं। इसी वजह से हम दोषी ठहराए गए। अब जब हम अपने पापों का पश्चाताप करते हैं, उन सब बुरी बातों को छोड़कर यीशु मसीह के पास आते हैं, वो हमें वो प्रभुता, वो अधिकार जो उसमें है, हमें विश्वास के द्वारा मिलेगा। लेकिन उससे पहले, वो अधिकार पाने से पहले हमें एक पवित्रताई का जीवन बिताना है। हमें पाप में नहीं जीना है। हमें अपने पापों को छिपाना नहीं है, अंगीकार करना है, पश्चाताप करना और उसे छोड़ देना है। उत्पत्ति 6 अध्याय का 11वां वाक्य पढ़ेंगे। उत्पत्ति 6 अध्याय 11वां वाक्य। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। 12वां वाक्य। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपनी अपनी चाल चलन बिगाड़ ली थी। अपने पापों का फल जो हमें मिलना था, जो दंड हमें मिलना था, वो सब यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर अपने आप को बलिदान करके, अपना लहू बहा के हमारे पापों को क्षमा कर दिया। जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर हमारे लिए इतना बड़ा बलिदान दिया, तब हम उस बुरे रास्ते को छोड़कर यीशु मसीह के पास आते हैं और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं। हमारा जीवन, हमारा स्वभाव, हमारा चरित्र हमें दोषी ठहराता है, लेकिन हम यीशु मसीह के पास आते हैं, उससे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह मेरे पापों को हटाकर मुझे स्वतंत्र कर, मुझे वो अधिकार, वो प्रभुता वापस दे। यीशु मसीह से हम क्षमा मांगते हैं और वो हमें माफ कर देता है। आपका जीवन पूरी रीति से बदल जाएगा। हर एक दोष को वो आपके जीवन से दूर करेगा। यीशु मसीह हमें एक नया जीवन देगा। हर एक दोष, हर एक भ्रष्टाचार को हमारे जीवन से दूर करेगा। परमेश्वर लड़ाई, झगड़ा, संघर्ष से घृणा करता है। पति अपनी पत्नी को मारता है, पत्नी उसे गाली देती है, उसके खिलाफ काम करती है, ऐसे बातों से परमेश्वर घृणा करता है। अगर परमेश्वर का स्वभाव हम में है तो हम में परमेश्वर का प्रेम, शांति, आनंद, एक दूसरे की सहायता करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, एक शांति का जीवन बिताना। जब हम मसीह में आते हैं तो हर एक बुरे स्वभाव हमारे जीवन से दूर हो जाते हैं। एक दूसरे को नीचा करना, एक दूसरे की चुगली करना, ऐसी बुरी बातें हमारे जीवन से दूर हो जाएगी। परमेश्वर ने जब संसार के ऊपर दृष्टि की तो देखा कि वो बिगड़ी हुई थी। हम अपने आप को जितने भी धर्मी क्यों ना बताए, अगर पाप हमारे जीवन में है तो परमेश्वर उससे घृणा करता है। परमेश्वर चाहता है कि हम हर एक बुराई को छोड़कर यीशु मसीह के पास आ जाए, तब वो हमारे पापों को क्षमा करेगा। शैतान हमारे ऊपर जबरदस्ती पाप या बुराई नहीं डाल सकता। जब हम पाप में गिर जाते हैं, हम आदम के समान अपनी स्त्री को दोषी ना ठहराए, लेकिन उसको उसके किए का दंड मिला। हम जो पाप में हैं, अगर हम अपने पापों को छोड़कर यीशु मसीह के पास आते हैं, वो हमें क्षमा करेगा। हम किसी और के ऊपर अपना दोष ना डालें,
लेकिन हमें ये मानना है कि हमने खुद पाप किया है और हमें पापों का पश्चाताप करके उसे छोड़ देना है। तब परमेश्वर की करुणा हम पर आएगी, वो हमें क्षमा करेगा। धर्म हमें बचाए नहीं रख सकता, लेकिन हमें अपने पापों का पश्चाताप करके उसे छोड़ना है, तब यीशु मसीह हमें स्वीकार करेगा। भजन संहिता 53 का पहले वाक्य से पढ़ेंगे। भजन संहिता 53 का पहला वाक्य, मूढ़ ने अपने मन में कहा है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, वह बिगड़ गए, उन्होंने कुटिलता के घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। दूसरा वाक्य, परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्यों के ऊपर दृष्टि की ताकि देखे कि कोई बुद्धि से चलने वाला व परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं। तीसरा वाक्य, वे सब के सब हट गए, सब एक साथ बिगड़ गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। क्या उन सब से अनर्थकारियों को कुछ भी ज्ञान नहीं? जो लोग पाप में जी रहे हैं वो सोचते हैं परमेश्वर उनकी ओर नहीं देख रहा है। ऐसे लोग परमेश्वर को जानना नहीं चाहते, परमेश्वर का भय उनके जीवन में नहीं होता। हमारा जीवन सही होना चाहिए, हमें संसार के लोगों के समान बिगड़े नहीं रहना है। शराब पीना, सिगरेट पीना, बुरी बातों में जाना, बुरी रीति से जीवन बिताना, ऐसा हमारा जीवन नहीं होना चाहिए। मनुष्य ने अपना जीवन पूरी रीति से परमेश्वर को नहीं समर्पित किया है, इसलिए उसका अधिकार, उसकी प्रभुता किसी के ऊपर भी नहीं है। पाप के ऊपर भी उसका कोई अधिकार नहीं है। लेकिन जब हम अपने पापों को मान लेते हैं और पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर हमें क्षमा करेगा, हम पर करुणा करेगा। परमेश्वर बुराई से घृणा करता है। जब हम बुराई में होते हैं तो कभी नहीं कहेगा कि तुम सही हो, तुम सही रास्ते पर चल रहे हो। परमेश्वर पाप से घृणा करता है। हम जब यीशु मसीह के पास आते हैं पश्चाताप करते हुए, परमेश्वर हम पर अपनी दया करुणा दिखाएगा और हमें अपने बेटे बेटियां बनाएगा। तीसरे भाग में आएंगे, मसीह द्वारा प्रभुत्व की नवीनीकरण। मसीह द्वारा प्रभुत्व की नवीनीकरण। जो कुछ हमने आदम में खोया है, परमेश्वर वो सब हमारे जीवन में लौटा देगा और हमारा जीवन नया बन जाएगा। परमेश्वर आपको हर एक बुराई से, पाप से निकाल कर लाएगा यीशु मसीह के नाम से। यशायाह 26 का 13वां वाक्य पढ़ेंगे। यशायाह 26वां अध्याय उसका 13वां वाक्य, हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तेरे सिवाय और स्वामी भी हम पर प्रभुता करते थे, परंतु तेरी कृपा से हम केवल तेरे ही नाम का गुणानुवाद करेंगे। पहले पाप और पाप का स्वभाव हमारे जीवन में था, वो हम पर प्रभुता कर रहे थे, लेकिन अब हम कह सकते हैं कि केवल प्रभु तू ही हमारा प्रभु है, हम तेरा गुणानुवाद करेंगे। पहले हम बुराई में पड़े हुए थे, पाप का हमारे ऊपर अधिकार था, हम चोरी करते थे, झूठ बोलते थे, दूसरों की बुराइयां करते थे, लेकिन परमेश्वर ने अब हमें बचा लिया है। कई बार हम देखते हैं कि लोग लोभी हो जाते हैं, लोभ उन पर प्रभुता करता है, संसार की सब बातें वो प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन आज परमेश्वर हमें उन बातों से, उन पापों से छुड़ाना चाहता है। पूरे दिल से जब हम परमेश्वर के पास आकर अपने पापों की क्षमा मांगते हैं तो परमेश्वर हमें क्षमा करेगा। वो अधिकार, वो प्रभुता आज आप प्राप्त कर सकते हैं। हमें पूरे दिल से अंगीकार करना है, दिखावा नहीं करना है, तब परमेश्वर आप पर करुणा करेगा और आपके पापों को क्षमा करेगा, आपके जीवन को नया बनाएगा, आपके जीवन में सब बदल डालेगा।
फिर आपको वो अधिकार, वो प्रभुता परमेश्वर देगा। प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसका 19वां वाक्य। प्रेरितों के काम 3 अध्याय 19वां वाक्य। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सन्मुख से विश्रांति के दिन आए। परमेश्वर कहता है मन फिराओ और लौट आओ, तब तुम्हारे पाप मिटाए जाएंगे, तब तुम्हें अधिकार मिलेगा। प्रचार के शुरुआत में हमने 3 बातें देखी थी। प्रभुता के लिए रचा गया, दूसरी बात भ्रष्ट और खोया हुआ प्रभुता, तीसरी बात प्रभुता पाने के लिए परिवर्तन। आज आपको पाप के ऊपर अधिकार मिलेगा। हर बीमारी, दुख, संकट के ऊपर आपका अधिकार होगा। शैतान के हर कामों के ऊपर आपका अधिकार होगा यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आपके हर एक पाप को मिटा देगा, उन्हें कभी भी याद नहीं करेगा। जब आप पूरे दिल से यीशु मसीह के पास आएंगे, हर एक पाप, हर एक बुराई, हर एक बुरे स्वभाव आपके जीवन से परमेश्वर दूर करेगा। आज परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है, आपका नाम लेकर के पुकार रहा है। हमें छिपना नहीं है। परमेश्वर के पास आकर अपने पापों को छोड़कर पूरी रीति से यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानना है। तब परमेश्वर हमें स्वर्ग से अधिकार और प्रभुता देगा यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर चाहता है कि हमारा स्वभाव परमेश्वर के समान पवित्र हो, हम धर्मी जन बन जाए। परमेश्वर आपका जीवन पूरी रीति से बदल देगा। परमेश्वर की उपस्थिति से आपके जीवन में ताजगी आएगी। आपका जीवन पूरी रीति से बदल जाएगा। आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। आप जयवंत होंगे और अधिकार और प्रभुता आपके जीवन में होगा यीशु मसीह के नाम से। उसी का 26वां वाक्य, प्रेरितों के काम 3 अध्याय का 26वां वाक्य। परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे। परमेश्वर आप सबको आशीष देगा। हम कहे परमेश्वर आज मुझे आशीष देगा। आज आपका दिन है, आप यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, यीशु मसीह पर आपका भरोसा है। आज परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देगा, आपका उद्धार करेगा। हर एक बुराई, हर एक पाप की बात जो आपके ऊपर प्रभुता कर रहे थे, उन सब बातों को परमेश्वर आपके जीवन से दूर करेगा और आपको पूरी रीति से प्रभुता देगा यीशु मसीह के नाम से। आइए हम प्रार्थना करें। जितने आज यीशु मसीह को अपनाना चाहते हैं, अपने पापों को छोड़कर एक नया जीवन प्राप्त करना चाहते हैं, अपने हाथों को उठाए, हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते यीशु मसीह के लिए जो कलवरी क्रूस पर हमारे लिए मारा गया। हम विश्वास के साथ तेरे पास आते हैं परमेश्वर। तेरे वचन में लिखा है जो पूरी तरह से विश्वास करके तेरे पास आएगा तू उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा। जितने लोगों ने आज अपने हाथों को उठाकर अंगीकार किया है, हम प्रार्थना करते परमेश्वर तू इनके पापों को क्षमा कर यीशु मसीह के नाम से। हर एक पाप के दोष को इनके जीवन से दूर कर, नए जीवन की सामत इन्हें तू दे यीशु मसीह के नाम से। इनके हृदय में शांति डाल और इन्हें हर एक पाप से, हर एक बुराई पर इन्हें जयवंत कर यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद कहते परमेश्वर तूने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हर एक पाप, हर एक बीमारी, हर एक शैतान के कामों के ऊपर हमारा प्रभुता है, हमें अधिकार है। अभी हम यीशु मसीह के नाम से
हर एक बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह पर विश्वास करें, आपको चंगाई मिलेगी, छुटकारा मिलेगा, एक नया जीवन मिलेगा। चिन्ह चमत्कार आपके जीवन में होंगे। जहाँ कहीं भी आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, आप बीमार हैं, परमेश्वर आज अपनी सामर्थ से आपको छुएगा और चंगाई देगा। अंत में जब हम आमीन कहेंगे, हर एक बीमारी, हर एक दुष्ट आत्मा के काम हमारे जीवन से दूर हो जाएंगे। अपने हाथों को उठाए और जहाँ पर आपके शरीर में कोई दर्द है, कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है, दूसरे हाथ को अपने शरीर पर रखे। परमेश्वर पिता, हम फिर से तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम को धन्य कहते हैं, क्योंकि तू हमारे जीवन में महान कार्य कर सकता है। तेरी योजना जो हमारे लिए है, जो वायदा तूने हमारे लिए किया है, उसे तू पूरा करेगा। उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते परमेश्वर, हर एक के जीवन को आज तू छू यीशु मसीह के नाम से। इनके जीवन में तेरी सामर्थ को दर्शा, तेरा अधिकार, तेरी प्रभुता सब पर दिखाई दे यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के पाप, बीमारियां, दुष्ट आत्मा के कामों पर तेरा अधिकार बना रहेगा यीशु मसीह के नाम से। तेरे लोग जो बीमार हैं, आज वो स्वस्थ हो जाएंगे। इनके शरीर का कोई भी अंग जो खराब हो गया है, वो स्वस्थ हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। शैतान के हर कामों को इनके शरीर से दूर कर दे यीशु मसीह के नाम से। इन सब पर तेरा अनुग्रह हो और तेरी सामर्थ इन पर दिखाई दे, इनके परिवार में, इनके जीवन में यीशु मसीह के नाम से। हर एक अंधी आंखें आज खुल जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। हर एक बहरी गूंगी आत्मा दूर हो जाएगी यीशु मसीह के नाम से। जिन्हें लकवा है, हड्डियों में दर्द है, कमजोरी है, सब यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाएंगे। परमेश्वर तेरी सामर्थ इन सब पर आए और इन्हें तू पूरी रीति से चंगा कर यीशु मसीह के नाम से। हर एक बीमारी जो भी उसका नाम है, वो यीशु मसीह के नाम के अधीन हो जाएगा और यीशु मसीह इन सब को पूरी रीति से चंगाई देगा यीशु मसीह के नाम से। सबको अधिकार और प्रभुता मिलेगी, चंगाई मिलेगी, छुटकारा मिलेगा, पूरी तरह से ये आज़ाद हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।